दोस्तों, जब भी मैं गोभी के पराठे बनाती हूँ, पता नहीं क्यों मेरे लिए एक ही बसता है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या खास है गोभी के पराठों में, तो जो ना बनते ही चट हो जाते हैं। तो आज मैं आपके साथ में अपने गोभी के पराठों की बढ़िया सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो मैंने यहाँ पे गोभी ली है, मीडियम साइज़ की गोभी है। इसे ना सबसे पहले हम डंठल वगैरह से अलग कर लेते हैं और बड़े बड़े पीसेस में कट कर लेते हैं। तो गोभी को जब भी आप काटिए उसके बाद में ही धुलिए, क्योंकि इसके अंदर ना कभी कभी कीड़े वगैरह भी निकल आते हैं। इसके अंदर छोटी छोटी सी सूढ़ियाँ भी होती हैं, तो इसे ना देखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से इसको हटा हटा के देख भी लिया है। अगर सूढ़ी वगैरह होगी तो हम उसे अलग कर देंगे। तो जो भी गोभी पे छोटे मोटे स्पॉट्स ऐसे मुझे दिख रहे थे ना, वो मैंने हटा दिए हैं। वहाँ पे ना मैंने चाकू की मदद से कट लगा के उनको अलग कर दिया है, और इस तरीके से मैंने इनको गोभी को पूरा चेक कर लिया है। तो जब भी मैं मेरे यहाँ जब ये गोभी आती है ना, तो मैं इसे कट करने के बाद ही मैं धुलती हूँ, पहले से ऊपर ऊपर से नहीं धुलती हूँ। अच्छे से मैंने इसको बढ़िया सा कट कर लिया है। तो चलिए फटाफट से इसको धुल लेते हैं। डाल देते हैं एक बड़े बर्तन में। पहले मैंने छोटे बर्तन में डाला था, फिर मैंने बड़े बर्तन में डाल दिया है, और इसके साथ में गर्म पानी ऐड कर दिया है। गर्म पानी डाल के हम तब तक इसे छोड़ देते हैं साइड में। यहाँ पे आटा लगा लेते हैं। 2 कटोरी मैंने आटा लिया है, तो यहाँ पे आधा कटोरी मैंने ले लिया है बेसन का आटा। तो यहाँ पे जितना भी आप गेहूं का आटा ले रहे हो, उसका चौथाई हिस्सा आपको बेसन ले लेना है। उसमें अजवाइन और नमक डाल दिया है, अच्छे से मिक्स कर लिया है। पानी की मदद से बढ़िया सी सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेते हैं। जब भी आप पराठे के लिए आटा लगा रहे हो ना, तो इसकी डो को ना बिल्कुल ही सॉफ्ट रखिएगा, उससे ना पराठे एकदम बढ़िया परफेक्ट बनेंगे और फटते भी नहीं है। तो ये ध्यान रखिएगा। आटा हमारा लीजिए गूँथ के रेडी हो चुका है, और इसे हम बढ़िया सा चिकना कर लेते हैं। इसके ऊपर ना थोड़ा सा ऑयल भी लगा देते हैं, जिससे ये सूखेगा नहीं। और मैंने आटा पहले ही लगा लिया है, और इसीलिए इसको हम तब तक सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। यहाँ पे ये जो गोभी लिया है, और इसको ना गर्म पानी में ही मैंने छोड़ रखा था। अब इसका पानी मैंने निकाल दिया है, अच्छे से 2-3 बार इसे धुल भी लिया है। तो अब हम यहाँ पे कर लेते हैं कद्दूकस। तो कद्दूकस करने के लिए आप छोटा ग्रेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर चाहें तो बड़े वाले ग्रेटर से भी कर सकते हैं, जैसा भी कंफर्टेबल लगे। मैंने यहाँ पे फ़िलहाल जो छोटा वाला ग्रेटर होता है, इससे बिल्कुल महीन महीन से कट कर लिया है। सबसे पहले हम इसमें ऐड कर देते हैं नमक। तो नमक इसमें मैंने अपने टेस्ट के जो अकॉर्डिंग है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है, क्योंकि अभी ये ना पानी वगैरह रिलीज़ कर देगी। तो जो भी नमक मुझे डालना था मैंने पहले ही ऐड कर दिया है। 2-3 मिनट के लिए मैंने छोड़ दिया था, तब तक मैंने धनिया और मिर्च वगैरह कट कर लिया। बस उतनी देर के लिए ही छोड़ा था। उसके बाद में इसका जो सारा पानी है वो हम निचोड़ के निकाल देंगे। तो यानी कि 5 मिनट के लिए आप इसे रेस्ट पे रख दीजिए, और इसके बाद में इसे अच्छे से निचोड़ लीजिए। आप चाहें तो कपड़े में भी डाल के इसे अच्छे से निचोड़ सकते हैं, अगर आपको हाथ से ना बन रहा हो। यहाँ पे सारा पानी निचोड़ देंगे ना, तो जो गोभी है इसका जो मॉइस्चर है वो निकल जाएगा, और आपके पराठे ना बनाते समय एक भी फटेंगे नहीं। तो चलिए फटाफट से सारा पानी निकाल देते हैं। और ये जो पानी बचा है ना, इससे आप चाहे तो आटा लगा सकते हैं। तो मैं ना अभी जो आटा लगाऊंगी ना रोटी के लिए, वो मैं इसी से लगाने वाली हूँ। इसलिए मैंने इसका जो पराठे वाला आटा है वो पहले ही लगा लिया, तो इसे हमने साइड में रख दिया है। यहाँ पे मैंने जो गोभी थी इसे खोल लिया है। 2 बॉल्स बनी थी हमारी। तो अब हम इसमें डालते हैं थोड़े से मसाले। तो मैंने यहाँ पे अदरक बिल्कुल महीन कट करके रख रखी थी, वो ऐड कर दिए है। 1 हरी मिर्च मैंने ऐड की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। हरा धनिया ऐड कर दिया है। साथ में डालेंगे 1 छोटा चम्मच जीरा, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी कलर के लिए डाल देते हैं, और साथ में ऐड कर देते हैं गरम मसाला भी और आमचूर पाउडर भी। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से यहाँ पे अब हम मिक्स कर लेते हैं फटाफट से। और जब ये मिक्स हो जाएगा, हमारी स्टफिंग बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेके ना टेस्ट के लिए ले रही हूँ नमक। अगर यहाँ पे कम लग रहा हो तो आप ऐड कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसमें ज़्यादा ही डाला था, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे अभी हमने नमक ऐड नहीं किया था। और इसके बाद में आटा चेक कर लेते हैं। आटा हमारा बिल्कुल बढ़िया सा सेट हो चुका है। इसे अच्छे से मसल लेते हैं। तो लीजिए आटा भी हमारा रेडी है। फटाफट से एक डो कट करते हैं छोटी सी पराठा बनाने के लिए, और इसको ना चिकना कर लेते हैं। और उसके बाद में एक चकला ले लेते हैं, यानी चौकी, जिसमें हम रोटी वगैरह बनाते हैं। उसके बाद में इसको बढ़िया सा सूखा आटा लगा के थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। कटोरी जैसा शेप दे देते हैं, जिसके अंदर हम स्टफिंग को अच्छे से भर सके। तो इसके बाद में यहाँ पे हम 2 बड़े चम्मच स्टफिंग को अच्छे से भर देंगे। तो अगर आपने लोई ना बड़ी रखी है तो 2 चम्मच से ज़्यादा भी स्टफिंग उसमें भर सकते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ पे 2 चम्मच भर दिया, अच्छे से ऊपर से सील कर दिया है। अगर एक्स्ट्रा लोई लग रही हो तो यहाँ पर कट करके भी निकाल सकते हैं। नहीं लग रही है तो वापस उसी में चिपका दीजिए और अच्छे से फ्लैट कर लीजिए। इसके बाद सूखा आटा लगा के हाथों की मदद से ही थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, और उसके बाद में इसे फटाफट से बेलन की मदद से बेल लीजिए। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है बेलन से बेलने में ना, तो आप ना इसे हाथों से भी चाहे तो बड़ा कर सकते हैं। शुरू शुरू में जब मुझे पराठे बनाना नहीं आता था, तो मैं ना इसे हाथों से ही थोड़ा बड़ा कर लेती थी, और जब काफ़ी बड़ा हो जाता था तब बेलन जो है हल्का फुल्का लगा देती थी। धीरे धीरे बेलन चलाना भी इसके ऊपर आ गया, क्योंकि शुरू शुरू में सबको सीखना ही होता है। तो अगर आप भी सीख रहे हैं तो
इसी तरीके से इसको बनाइएगा तो आपका पराठा ना एकदम परफेक्ट बनेगा और फटेगा भी नहीं। जब आप पानी वगैरह निकाल देते हैं तो वैसे भी पराठे नहीं फटते हैं। बाई चांस अगर आपकी स्टफिंग में ना पानी जैसा लग रहा है या मसाले डालने के बाद वो पानी रिलीज़ कर रही है तो उसमें आप चाहे तो भुना हुआ बेसन भी ऐड कर सकते हैं या फिर चाहे तो किसी भी तरीके की भुजिया ऐड कर दीजिएगा। आपका पराठा एकदम परफेक्ट बनेगा और जिसे खा के ना आपका दिल खुशी हो जाएगा। तो चलिए दूसरा पराठा भी मैंने ऐसे ही बेल के रेडी कर लिया है और फटाफट से इसे भी हम बेल लेते हैं। तो एक पराठा हमारा रेडी हो चुका है, एक और मैं आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद में फटाफट से हम पराठों को सेक लेते हैं। बिल्कुल बेसिक पराठा है, सबको बनाना आता है, लेकिन बस थोड़ी सी ट्रिक होती है जिसकी वजह से आपका पराठा एकदम परफेक्ट बनता है और मज़ेदार सी स्टफिंग होती है। तो चलिए अब हम पराठे को बढ़िया सा सेक लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने तवा गरम कर रखा था पहले से ही। अब हम इसके ऊपर पराठा डाल देंगे और उसके बाद में जब एक तरफ से अच्छा सा सीख जाएगा तो पलट के इसके ऊपर ना ऑयल, घी, बटर जो भी आप पसंद करते हो वो लगा दीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे सरसों का ही तेल लगा रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ ना सरसों के तेल के ही पराठे खाए जाते हैं। और अगर किसी को कुछ खाना होता है अलग से तो इस पर बटर वगैरह ऊपर से लगा लेते हैं। तो इसीलिए हम ना तेल के ही पराठे सेक लेते हैं। तो फटाफट से मैंने तेल लगा दिया दोनों तरफ से और अच्छे से साइड साइड जो होती है ना उनको दबाते हुए बढ़िया सा सेक लिया है। हमारा पराठा फूला भी है और बढ़िया सा पक भी गया है। लीजिए हमारा पराठा दोनों साइड से पक के बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो चलिए इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं और सेम इसी तरीके से दूसरा पराठा डालते हैं और इसे भी सेक लेते हैं। पहले मुझे ना ये फूल गोभी के पराठे खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन धीरे धीरे मुझे ना ये पराठे अच्छे लगने लगे और जब भी मैं बनाती हूँ ना तो मेरे लिए लास्ट में एक ही बचता है। चाहे मैं कितनी भी बड़ी गोभी के बनाऊँ, पता नहीं क्या है, सबको बहुत ही पसंद आते हैं। तो एक बार आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, शायद आपको भी ये खाने में बहुत ही पसंद आए। तो लीजिए दोस्तों, हमारा बातों ही बातों में दूसरा पराठा भी बनके सिक के रेडी हो चुका है और आप देख रहे हैं ना पराठा बहुत ही अच्छे से फूला है। कभी कभी क्या होता है कि आपको दिख नहीं पाता, पराठा ना फूल के कहीं ना कहीं से फट जाता है। तो ये भी पराठा नीचे से थोड़ा सा फट गया था। जब मैं चम्मच से अच्छे से इसे प्रेस करी तो आपको ये फूला हुआ दिख रहा होगा और जब मैं हटा देती हूँ तो नहीं दिख रहा है। तो पराठे फूलते भी हैं और नहीं भी फूलते हैं तो भी पराठे खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। आप ट्राई कीजिएगा, अगर आपका पराठा नहीं फूला है ना तो भी वो बहुत ही टेस्टी होगा। तो चलिए पराठे हमारे दोनों ही बनके सिक के रेडी हो चुके हैं और ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखा रही हूँ कि इसके अंदर ना जो लेयर है वो बिल्कुल इक्वली है, ना मोटी है ना पतली है। जो स्टफिंग है वो भी बिल्कुल प्रॉपर भरी हुई है, ना ज़्यादा ना कम। और लीजिए हमारा जो गोभी का पराठा है, आप इसे किसी भी तरीके के रायते के साथ में, चाय के साथ में या फिर अचार के साथ में या फिर ऐसे ही इंजॉय कीजिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। तो बनाइएगा, खाइएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक शेयर किए बिना मत जाइएगा।